राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। नितिन गुप्ता जी गाजियाबाद से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मदालसा जी के पुत्र राजा अलग जी जो कि भोगों में आसक्त हो चुके थे, जब उनके भाई सुबाहु जी ने दूसरे राजा के साथ उन पर आक्रमण किया, जब वो वहां से चले गए अंगूठी का रहस्य जानकर वह श्री दत्तात्रेय जी की शरण में गए। वहां वो संपूर्ण ज्ञान जानने के बाद उन्होंने एक बात कही कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और अब मैं इस गृहस्थ रूपी वृक्षों के वन से निकलना चाहता हूं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अलर्क जी ने गृहस्थ आश्रम को विपत्ति रूपी वृक्षों का वन क्यों कहा? भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे संसार प्रिय लगता है, जैसे स्वप्न है ना, स्वाप्निक पुरुष को अच्छा लगता है या बुरा लगता है? दो बातें होती है ना। अगर स्वप्न में कोई हमें कष्ट दे रहा है तो बुरा लगता है, हमें सुख मिल रहा है तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या बुरा और अच्छा होता है क्या? ये कब पता चला? जगने के बाद पता चला ना। तो अगर संसार समुद्र में मैं, मेरा, तय, तेरा, ये माया का स्वरूप है, ये है और इसमें बन करके जल रहा है जीव, और जब उसे ब्रह्मानंद मिलता है तो उसको लगता है मैं इस आग में नहीं जाऊंगा। पर अभी ब्रह्मानंद मिला नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो सब कुछ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग स्वाप्निक पुरुष हैं अगर अच्छा लगता है तो। ये एक दीर्घ स्वप्न है, सत्य नहीं है। जब ज्ञान में जगोगे तो ये सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न से जगे तो जागृत अवस्था मायाकृत, वो स्वप्न आपको झूठा लगा, लेकिन जब स्वप्न में थे तो जागृत का भान नहीं था, दोनों झूठे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये मायाकृत है, लेकिन चिदानंद आनंद जब प्राप्त होगा तो ये जगत का जागृत जो भ्रम है इस स्वप्न की तरह झूठा लगेगा। है दुखद स्वप्न, इसीलिए कह रहे हैं दुखद स्वप्न मुझे नहीं देखना। तुम्हें समझ में आ रहा है? उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस सपने में उनको दुखद अनुभव हुआ, इसलिए कह रहे मैं इस दुख में संसार में नहीं जाऊंगा। क्या दुख है? नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, किसी से राग किसी से द्वेष, ये सब दुख ही तो है। जिस समय कोई कामना नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, उस समय जो जीव को आनंद प्राप्त होता है, सहज आनंद, कोई क्रिया से नहीं, सहज स्वरूप हमारा आनंदमय है, सहज सुख राशि परमात्मा का अंश है ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अपने स्वरूप को भूल करके शरीर को मैं मान करके और शरीर संबंधियों को अपना मानकर कुछ पराया कुछ अपना, बस इसी राग द्वेष में जो जलन हो रही है, वो जलन जब ब्रह्मानंद से मिटी तब उनको लगा ना 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 प्रभु, इस दोबारा संसार रूपी जलन में मुझे नहीं जाना। और वैसे भी इसमें कितने भयंकर दुख हैं, देख लो कितना इस संसार में कष्ट है। चाहत सबसे ज्यादा कष्ट है, और कोई हृदय ऐसा नहीं जिसमें चाहत ना हो। अब देखो ना, हम पढ़ करके ऐसे बन जाए, फिर ऐसा ब्याह हो जाए, फिर ऐसे पुत्र हो जाए, फिर पुत्र के ऐसे पुत्र हो जाए, मर गए। चाहतों की कमी है देखो। और हृदय में आनंद तभी आता है जब चाहत रुक जाए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। हे भगवान, आपका वो हृदय घर है, निज घर, जिसके हृदय में चाह न हो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। तो सब हृदय में देखो चाह है नहीं, तो बाहरी दुख हो चाहे ना, वो अंदर का दुख तो जला रहा है ना, चाह। प्रतिपल भोग रहे फिर भी भोगने की चाह, रोज भोजन पा रहे फिर भी पाने की चाह, जीने की चाह, रुपया की चाह, मतलब
कितनी चाहे, एक दो चाहे हैं, एक चाह कोई बता दे हमारी ये पूर्ण हो जाए तो हम कभी चाह नहीं करेंगे, ऐसी कोई चाह नहीं। एक ही चाह है, भगवान मिल जाए। जहां भगवान मिले तो सकल कामनाहीन जे, सारी कामनाएं शांत हो जाएंगी। इसलिए बच्चा, महापुरुषों को संसार ये दावाग्नि दिखाई देता है। दावाग्नि समझते हो, जंगल में जैसे आग लगी हो ना, हाँ वैसे ये दावाग्नि है। पर जब ब्रह्मानंद मिलेगा तब तो लगेगा। जैसे गांव के लड़का जब गुड़ बनाया जाता है ना, तो ऊपर उसका फेन फेंका जाता है, तो फेन चाटते हैं, बहुत मीठा होता है और नाचते हैं। और उनको अगर रबड़ी मिल जाए तो फेन चाटेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे ही अगर भगवदानंद, वो तो प्राकृतिक दोनों चीजें हैं, अगर भगवदानंद मिल जाए तो क्या? अच्छा यहां सही बताओ, सबसे बड़ा सुख संसार का कौन सा है? सोच के बताओ अपने दिमाग से, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, दिमाग की जो मांग है, सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर आप कह दो रुपया, तो रुपया नहीं, क्योंकि रुपये से सामग्री मिलती है, तो सामग्री पेट पोषण के लिए है। फिर दिमाग दौड़ाओगे तो एक निकलेगा जिसको कहते हैं काम। अंदर से देखना, सब करने के बाद एक चाह बनी रहती है, काम की पूर्ति, काम वासना। ये सबसे बड़ी वासना, इसीलिए सबसे पहले रखा गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह। गीता में भगवान ने काम को शत्रु बताया है और किसी दोस्त को नहीं बताया। मुखिया मारा गया तो सब नीचे मारे जाएंगे। मुखिया है काम, मुख्य है काम। और काम का भोग स्थान क्या है? आप विचार करके देख लीजिए, कहां सुख है? जिन अंगों को ऐसे स्पर्श किया जाता है तो वहां सुख। कैसी मति मारी गई है कि हमारा आंतरिक जो चाहत है वो, सबके दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सुख है, काम सुख। बालक, जवान, बूढ़ा, सबको ये अंदर की बात है। अंदर जब खोजो तो सुई तुम्हारी यहीं रुकेगी जहां हम कह रहे हैं। अंदर देख लीजिए। और काम के पूर्ति में लोभ होता है और काम की अपूर्ति में क्रोध होता है। बहुत दोष इसमें प्रकट होते हैं। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात सर्वनाश करने में समर्थ है काम। और काम हमारे सबके हृदय में बैठा हुआ है। अहंकार उसका घर है, अहम जो देहाभिमान है उसी में काम अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। इसको हटा दो, फिर जो आनंद मिलेगा तब तुम्हें जलन लगेगी। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, मत्सरता, ईर्ष्याग्नि, ये सब कितना जलाती रही। अब मुझे नहीं जाना संसार समुद्र में, समझ रहे ना? ये है दावाग्नि, नहीं जाना इस संसार में। तो वो महापुरुष जब ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए और पीछे की बात देखी तो उनको, जैसे भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट सब त्याग करके, और जब भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हुए, तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि मुझे सम्मान से कभी भिक्षा ना मिले। क्यों? क्योंकि सम्मान देहाभिमान को पुष्ट करता है, सम्मान संसारिकता को पुष्ट करता है। इसलिए प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा ना मिले। ये संसार बहुत मायावी है, जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। बड़ा सुखद लगता है, नहीं लगता? पत्नी, पुत्र, भाई, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कितना आनंद लगता है। लेकिन क्या आनंद है किसी को? सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। आनंद तो भगवान के चिंतन में है। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक आनंद का अनुभव, क्योंकि हमारे अंदर जो प्यार है वो जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। सब करके देख लो, सब करके, और जब वो मिलेगा तो लगेगा प्रभु भूल कर कभी इधर न जाने को मिले। तो इन महापुरुषों को आनंद मिला तो उन्होंने कहा प्रभु इस दावाग्नि रूपी संसार में कभी मुझे दोबारा न जाना पड़े। सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, ग्रंथ पढ़ के देखो, क्योंकि अभी हमको आनंद मिला नहीं ना। जब वो आनंद मिलेगा तो ये आनंद जानते हो कैसे हो जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रमा विलास, रमा माने लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी माया का विलास। राम अनुरागी, भगवान की प्रेमी जन, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त इस माया के विलास को कैसे त्याग देते हैं? जैसे बमन, उल्टी कोई देखना चाहेगा, कोई खाएगा। और दूसरे शब्दों में विष्ठावत, जैसे विष्ठा को कोई दोबारा पलट के देखना नहीं चाहेगा। और तीसरा विश्ववत, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जहां भगवदानंद, परमानंद, ये घृणित विषय आनंद, ये तो दुर्बुद्धि के कारण भोगा जा रहा है। नहीं, जहां सुबुद्धि आएगी तो आपके अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। नहीं घृणा हो जाएगी, चाहे जितना बढ़िया जूस पियो लघु शंका, चाहे जितना बढ़िया भोजन पाओ सोच, और यही द्वार हैं सुख के। इनसे पैदा हुए और इन्हीं में आसक्त है और यही हमारी दुर्गति। गौर से देखो कौन सा सुख है यहाँ, कौन सा सुख है? आप विचार करके देखो तो विवेक से, बिना विवेक से तो पशुता में सब मर ही रहे हैं संसार में। पशुता में तो सब देख रहे, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। विचार पूर्वक देखो क्या सुख है। सुख जो अंदर है वो बाहर नहीं है, पर अंदर हम घुस नहीं पा रहे, बार ही बार दौड़ रहे। और जब अंदर का सुख मिला तो फिर बाहर की आग लगी कि नहीं नहीं ये मुझे कभी नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो आप? कुछ संशय?